नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। इसका एक पाठ है जिसका शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसमें दो छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं। इनमें से जो दूसरी कहानी है, जो कि हमारे टर्म 2 एग्जाम में आने वाली है, वो है झेन की देन। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हम देखेंगे। पाठ से संबंधित जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके अंतर्गत विद्यार्थी के उच्च चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति के आकलन पर आधारित प्रश्न ही होंगे। इसके अलावा पाठ की कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम दोनों ही प्रकार के प्रश्न और उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह के संभावित प्रश्न आने वाली टर्म 2 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आज के संदर्भ में जापान में जो स्थिति है वो भारत में भी पूरी तरह लागू होती है। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? उत्तर है, आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर लोग तनाव से भरा जीवन ना जी रहे हों। खासकर महानगरों में हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास अथाह धन हो और उसका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहे। इस सुख की चाह में कभी कभी वह अपना सुख चैन गंवा बैठता है। उसके पास न तो अपने लिए समय होता है और न ही अपने परिवार के लिए। जापानी लोगों की प्रतिस्पर्धा अमेरिका जैसे देश से है। अमेरिका से आगे निकलने की चाह में लोग मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। भारत जैसे प्रगतिशील देश में रहने वाले लोगों की भी लगभग यही स्थिति है। दूसरा प्रश्न है, जापान की चा नो यू की परंपरा आज भी मानव जीवन के लिए वरदान है। भारत की ऐसी ही कुछ परंपराओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, लेखक का यह मानना है कि जापान की चा नो यू की परंपरा जापानियों के लिए वरदान से कम नहीं है। यह परंपरा उन्हें मानसिक रोगों और तनाव से दूर रखती है। भारतवर्ष संस्कृति और परंपराओं का देश है। भारत की कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनका निर्वहन आज भी हम करते आ रहे हैं। योग और आयुर्वेद भारत की ही देन है। योग हमें तन और मन दोनों से शक्तिशाली और स्वस्थ बनाता है। आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन प्रणाली है जिससे बहुत सारी असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। योग और आयुर्वेद भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है जिसे आज केवल हम ही नहीं विश्व भर में अपनाया जा रहा है। भारत की यह परंपराएं भारत की प्राचीन संस्कृति, ज्ञान और समृद्ध अतीत को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान में कैसे जिया जा सकता है? झेन की देन पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, झेन की देन पाठ में जापानियों के चाय पीने की विधि चा नो यू का अनुभव लेखक के लिए अद्भुत था। इस विधि के बाद उन्हें उस दिन मालूम हुआ कि जीना किसे कहते हैं। लेखक ने भूत और भविष्य को मिथ्या कहा है और वर्तमान जो हमारे सामने है वही सत्य है। हमें भी इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन में जो चीजें बीत चुकी हैं उन्हें सोचकर दुखी या तनाव में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह समय किसी भी हाल में लौटाया नहीं जा सकता। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है हमें इसका भी कोई ज्ञान नहीं होता, अतः उसकी चिंता करना भी व्यर्थ है। हमें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे भरपूर जीने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस बीमारी से सबसे अधिक ग्रसित हैं और इसका कारण क्या है? उत्तर है, जापान में लोग सबसे अधिक मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। मानसिक बीमारियों का मुख्य कारण है तनाव। जापानी लोगों के जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। वहाँ लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं, बकते हैं और अकेले होने पर स्वयं से ही बातें करने लगते हैं। जापानियों की प्रतिस्पर्धा अमेरिका जैसे बड़े देश से है। अमेरिका द्वारा 1 महीने में किए जाने वाले कार्य को जापानी 1 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उनके दिमाग में स्पीड इंजन लग गया हो। एक समय ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बहुत बढ़ जाता है और इंजन टूट जाता है और वे मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। 5वां प्रश्न है, टी सेरेमनी के स्थान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है,
लेखक के मित्र उन्हें टी सेरेमनी के लिए जिस जगह ले गए वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर एक सुंदर पर्णकुटी बनी हुई थी। पर्णकुटी के बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, जिसमें पानी भरा हुआ था। लेखक और उनके मित्र ने उस पानी से अपने हाथ पैर धोए और तौलिए से पोंछकर अंदर चले गए। पर्णकुटी के अंदर चाजीन ने उनका स्वागत किया। कमरे का वातावरण बहुत शांत था। इस तरह के टी सेरेमनी में 3 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। छठवां और अंतिम प्रश्न है, लेखक के चाय पीने का अनुभव कैसा था? उत्तर है, लेखक ने देखा कि चाय तैयार करने के बाद चाजीन द्वारा प्यालों में केवल 2 घूंट चाय भरी गई। लेखक और उनके मित्र चुस्कियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक एक एक बूंद चाय पीते रहे। थोड़ी ही देर में लेखक ने अनुभव किया कि धीरे धीरे उनके दिमाग की रफ्तार धीमी होती जा रही है। कुछ देर बाद विचारों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। लेखक को ऐसा लगने लगा मानो वे अनंत काल में जी रहे हों। कमरे का वातावरण इतना शांत हो गया कि वहां का सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। उस दिन उन्हें मालूम हुआ कि जीना किसे कहते हैं और झेन परंपरा की यह बड़ी देन वरदान के रूप में जापानियों को मिली। तो बच्चों, यहाँ पर झेन की देन पाठ से आने वाले संभावित प्रश्न जो हैं वो खत्म होते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि पाठ झेन की देन पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। स्पर्श पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।